अनुलोम विलोम कीजिए। कितने बड़े बड़े रोग, अब एक एक को करके कहता हूं। अब ऊपर से शुरू कर रहा हूं बीमारियों का। बाल झड़ गए तो हमने क्या किया, हमने उसको, एक अपना दिव्य केश तेल है, उसमें थोड़ी गंध बहुत तीव्र आती है थोड़ी सी, तो सब लगा नहीं पाते, लेकिन आपने देखा कि हमारे एक करीब 24-25 साल पुराने श्याम जी हैं हिंडौन सिटी के। मैं उनको करीब 25 साल से जानता हूं। 25 साल से उनके सिर पे बाल नहीं थे। उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया। प्राणायाम तो करते थे थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा प्राणायाम बढ़ा दिया। उनकी पत्नी को आर्थराइटिस हुआ, वो ठीक हुआ, प्रभा को। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही सुना कि बाल भी आ जाते हैं, तो उन्होंने वो कपालभाति थोड़ा बढ़ा दिया, अनुलोम विलोम बढ़ा दिया, और वो बाल तेल लगाना शुरू किया, दिव्य केश तेल। फिर उसमें थोड़ी गंध आती, तो आजकल एक नया तेल बनाया है, केश कांति तेल, तो वो दोनों मिला के लगाने लगे, तो थोड़ी गंध उसमें ठीक ठाक हो गई। तो 3 महीने के बाद उनके सिर में खुजली चलने लग गई। तो उन्होंने सोचा मेरे सिर में सोराइसिस जैसा क्या हो गया, खुजली क्यों चल रही है? तो अपनी पत्नी से कहा, प्रभा से, उषा प्रभा उसका नाम है। तो बोले ना, आपके सिर में कुछ नहीं हो रहा, आपको वहम हो रखा है। वो 6-7 दिन तक खुजली चलती रही, तो थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हुए। इस बार मैं अभी जयपुर शिविर करने गया था, अभी 4-1 महीने पहले की बात है। तब पहले के सारे फोटोग्राफ भी लेकर के आए थे, जो रेगुलर देखते हैं आस्था के ऊपर, उन्होंने देखा होगा। वो 25 साल पहले जो बाल उड़े थे, वो बाल दोबारा से आ गए। बोले बाबा जी, पहले हमने सोचा खुजली हो रही है, बोले तो बाल निकल रहे थे, फिर और निकले और ये बाल पूरे बाहर भर गए। आज से करीब 12 साल पहले मेरा कैंप हुआ था, पिछले वाले कुंभ में। इस बार भी कुंभ में कैंप करके आया मैं, उज्जैन में। तो वहां पर एक जो है कैलाश सहारा है, उन्होंने कैंप रखा था। फिर उसके बाद दोबारा भी कैंप हुआ वहाँ। तो वहाँ एक वायदा बाजार होता है ना, उसके लिए वहाँ एक जगह थी। तो वहाँ मुझे बुलाया उन्होंने कि बाबा जी ये सब सट्टेबाजी करते हैं। वो ऑफिशियली अलाउ था, वो कंप्यूटर पे बैठकर बोले सुबह से शाम तक चीखते रहते हैं बहुत बुरी तरह से, मैंने भी देखा था उनको। तो बोले आप इनको थोड़ा योग बताओ। मैं वहाँ बताने गया, तो एक वहाँ गार्ड का काम करता था, एक चौकीदार। तो उसके भी बाल उड़े हुए थे। तो उस बार में जब गया, तो मैंने कहा कि भाई ये नेल्स को 5 मिनट ऐसे रगड़ लो और थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम करो, बाल आ जाते हैं। पिछली बार जब मैं गया, 2 बार गया मैं वहां उसी जगह पर। पिछली बार गया तब उसके बाल नहीं थे। दोबारा गया तो सबसे पहले उसने मेरे चरणों में माथा रख दिया। बोले बाबा जी मैं वही हूं गंजा। मैंने कहा तो तू आई नहीं। तो उसने बोले बाबा जी देखो ये मैं पहले वाला हूं या अब वाला हूं। आपने बोला था ये नेल्स ऐसे करो, और आपने ये बताया था, तो मैं थोड़ा सा टाइम मिलता है तभी कर लेता हूं। और बोले मेरे बाल आ गए। ये तो एक बालों की बात थी। ये भी आकर्षण तो कोई कम थोड़ी है। कितनी पहले तो पुरुष ही गंजे होते थे, आजकल माताएं भी गंजी होने लग गई। अब ब्रेन ट्यूमर, कानपुर की एक बहन थी, एक बेटी, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसका पूरे एविडेंस दिए हुए हमने विज्ञान की कसौटी पर योग पुस्तक में। ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया। कपालभाति अनुलोम विलोम किया, थोड़ा शिला सिंदूर पिष्टि मोत पिष्टि, सुबह हल्दी का चूर्ण खिला देते हैं, काशनार गुगुल वृद्धि बाधिका वटी, गर्म पानी पिलाते हैं, घी बंद करा देते हैं। घी जिसको भी गांठ होती है शरीर में, उसको घी बंद कर देते हैं, क्योंकि फैट इंक्रीज होने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए घी बंद करा देते हैं। उसका तेल बंद करा देते, मीन्स कम करा देते हैं। 1-2 चम्मच तो खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने प्राणायाम किया और औषधि ली, उसका ब्रेन ट्यूमर अच्छा हो गया। तो फिर हमको लग रही तो ये भी ठीक हो जाता है। फिर सीजोफ्रेनिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है, पागल जैसा हो जाता आदमी। डिप्रेशन तो दूर होता है। एपिलेप्सी 40 सालों से
मैं नाम भी लेकर के बोल सकता हूँ यहाँ से, इतने क्योंकि शुरू वाले तो मेरे को नाम याद ही हैं, फिर तो वो हजारों लाखों करोड़ों में हो गया तो फिर तो सबके नाम याद नहीं। 40 साल से मृगी के दौरे पड़ते थे। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं खुद जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। मृगी के दौरे पड़ने बंद हो गए एपिलेप्सी के। मेधावटी खिलाई, मेधा क्वाथ पिलाया, और एक तो होती है बड़ की जटा, एक होती पीपल की जटा। पीपल की जटा का काढ़ा पिला दिया किसी किसी को, जहां मिल गया किसी को, ठीक, नहीं तो मेधा क्वाथ से काम हो जाता है। अनुलोम विलोम करते रहे आप लोग, जिसको कोई आवश्यकता हो लिख लेना, बाकी सुन लेना, तो एपिलेप्सी ठीक होगी। माइग्रेन पेन इतना सीवियर, एक्यूट पेन, तो माइग्रेन पेन क्योर हो गया। नहीं तो सूर्य उदय से लेकर के और सूर्यास्त तक इतना भयंकर होता था लोग, और बहनों को इसमें बहुत ज्यादा होता है, भाइयों को भी होता है। मैंने सामान्य लोगों से, बड़े बड़े अमीर लोगों को जिनका हजारों करोड़ रुपए का कारोबार, बोले बाबा जी सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा, अनुलोम विलोम कराया। किसी किसी को हमने देखा कि थोड़ा जल नीति, सूत्र नीति भी कराने की आवश्यकता पड़ी। नहीं तो एक कफ ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो हमने पानी के अंदर, ऐसे जो सामान्य पानी होता है, पानी के अंदर ये डाल दिया, 1 चम्मच रीठा और 1 चुटकी भर त्रिकुटा चूर्ण। जिसको कफ ज्यादा था तो कफ निकल गया उससे। ये तो हो गया कफ, यहां सब जमा हो जाता है। किसी किसी को तो 1-1 किलो कफ जमा हो जाता है, और किसी को यहां अंदर से पॉलिप से बढ़ जाते हैं, और यहां इतना कफ जमा हो जाता है, ऑपरेशन करके आधा किलो निकालना पड़ता है, इतना कफ जमा हो जाता है यहां और यहां, ये सब पूरा। तो ये कुछ ने रीठा का झोल बना दिया, ये इसमें लिखा है इस औषध दर्शन में, रीठा का झोल। जिनको बहुत ज्यादा कफ रहता है ना, और कफ से किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, किसी किसी की कान की सुनने की शक्ति चली जाती है। कफ का प्रभाव देखो 3 जगह सबसे ज्यादा होता है। एक यहाँ कान के ऊपर होगा तो कान की सुनने की शक्ति चली जाएगी अचानक ऐसे, तो अरे ये क्या हुआ, अचानक मेरा कान सुनना कैसे बंद हो गया कफ के कारण से। किसी किसी को ये अंदर तो पॉलिप से बढ़ते ही हैं। फिर किसी किसी के बाल एकदम से सफेद हो जाते हैं, 1 साल के अंदर ही पूरे बाल सफेद हो गए सिर के और सब, कफ के कारण से। फिर किसी किसी की आंखों की रोशनी एकदम डाउन हो जाती है, 5 नंबर का, और कोई किसी को तो बहुत हैवी नंबर का चश्मा लग जाता अचानक। ये क्या हुआ, कफ था। अनुलोम विलोम कर लो। और ये जो कफ, जिनको कफ है उनके लिए बता रहा था। फिर जिनको कफ नहीं है, ऐसे ही दर्द होता है, पता लग जाता है ना कफ का, तो फीलिंग होती है, इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। जिनको पित्त के कारण से अथवा वायु के कारण से दर्द होता है, उसमें बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं। बादाम रोगन बहुत अच्छा है अपना, दिव्य फार्मेसी का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। देसी बादाम का निकालते हैं, खुद निकलवाते हैं। उनकी खल जो है हमारी गाय खाती है, बादाम का तेल निकाल दिया तो खल है वो गाय खाती है, उसका दूध हमारे ब्रह्मचारियां पीते हैं। आप लोगों की भी किस्मत में थोड़ा बहुत मिल जाता है। बादाम का रोगन नाक में डलवाया, और बादाम रोगन 1-1 चम्मच। वैसे जो भी दिमाग का ज्यादा काम करते हैं, कभी कभी हमें भी याद रह जाता है या मिल जाता है, नहीं तो भाग दौड़ रहती है ना बहुत, तो हम भी पी लेते हैं दूध में। आज से फिर पीऊंगा, भूल गया था कई दिनों से। दूध में बादाम रोगन 1 चम्मच जरूर पीनी चाहिए, जो दिमाग से बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो कहते हैं बाबा जी दिमाग की नसें कमजोर हो गई, थोड़ी सी कोई बात होती है तो बस फिर एकदम से ना सिर की नस नाड़ियां पेन करने लगती हैं और सहन ही नहीं होता कुछ भी। जैसा ही कोई तेज आवाज भी होती है तो सिर में दर्द हो जाता है। जैसे किसी ने तेज बोल दिया, या थोड़ा सा भी किसी ने गुस्सा कर दिया, या थोड़ी सी किसी से नाराजगी हो गई, थोड़ी सी कोई मन के अनुकूल बात नहीं हुई, तो एकदम से दिमाग की नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि सिर में दर्द हो जाता है। तो बादाम रोगन, मेधावटी ये बहुत अच्छी है। जिनको डिप्रेशन है, जिनको एपिलेप्सी है, जिनको सिर में दर्द है, जिनको पैरालिसिस हो जाता है, जिनको पार्किंसन होता है,
पार्किंसन में ब्रेन और बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना वो वीक होता है, तो उसमें हम मेधावटी, अश्वशिला, ऐसी ये अश्वगंधा, इस तरह की चीजें देते हैं। तो आप प्राणायाम भी करते रहिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसको जो अनुकूलता, और कोई औषधि किसी को लिखनी है तो लिखते भी रहना। तो ये माइग्रेन पेन क्योर हो जाता है, क्योर। बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा, तो उसको मोती पिष्टी, कामदुधारस, प्रवाल पिष्टी, गोदंती, ये पाउडर मिला के दे देते हैं। जैसे मोती पिष्टी 4 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, कामदुधा 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम पाउडर करके और मिला के दे दिया। तो ये शहद के साथ खिला देते, ज्यादा होने पर देते हैं, नहीं तो आवश्यकता नहीं पड़ती। बादाम रोगन, और बादाम रोगन थोड़ा महंगा पड़ जाता है, महंगा तो होता है, क्या करें, बादाम ही इतना महंगा होता है, फिर उसमें से थोड़ा सा निकलता है। तो गाय का घी, एक जैसे आजकल तो दूध ही इतना अच्छा नहीं मिलता, क्या करें, तो अभी दूध के बारे में भी सोच रहे हैं हम लोग। इस साल पतंजलि का दूध भी मिल जाएगा आपको। एक दूध तो मिल ही गया पाउडर वाला, तो वो पाउडर भी दूध ही है, उसको खाली पानी सुखाया है और कुछ नहीं किया है। अब सारे देश में, अब एक थैली वाला जो दूध पीते हो ना आप, थैली वाला दूध तो 1-2 दिन में खराब हो जाता है। तो इस दूध में हमने अभी तो इतना किया है, बाद में वो लिक्विड दूध भी मिल जाएगा आपको। पूरे देश में दूध के सैंपल भरे एफएसएसआई ने, 10,000 से ज्यादा सैंपल। 5 प्रांतों में तो 100% दूध में मिलावट पाएगी। जो भी दूध की थैली उठाई उसी में मिलावट, फिर किसी में 70, किसी में 80, एवरेज निकालें तो 70% के लगभग दूध मिलावटी पाया गया। तो आप लोग ये 2 होल, ये है WMP, होल मिल्क पाउडर। इसका मतलब होता है इसमें खाली पानी को शक कर लिया, पानी को शक कर लिया तो क्या बच गया, पाउडर बच गया। तो पानी मिला लो, इसमें 8 गुना पानी मिलाओगे तो गाढ़ा, और 10 गुना पानी मिलाओगे तो थोड़ा सा हल्का, जैसे गाय का दूध जैसे लगता है। भैंस का जैसा गाढ़ा दूध पीने की आदत है तो 8 गुना पानी मिलाओ। 200 ग्राम का पैकेट लिया, 8 दूनी 16, 1 किलो 600 ग्राम दूध तैयार हो गया। और यदि 10 गुना मिलाओगे तो 200 ग्राम में 2 किलो दूध तैयार। 200 ग्राम का एक पैकेट लिया, 200 ग्राम में 2 किलो पानी मिला दिया, दूध तैयार हो गया। उसका दही बनाओ, छाछ बनाओ, मलाई बनाओ, रबड़ी बनाओ, खीर बनाओ, खाओ, कोई खतरा ही नहीं, मिलावट का कोई खतरा नहीं। दूध, दही, घी, मलाई, रबड़ी और खीर। इसी लोगों को अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का जमाना है। आप हमेशा आप दूध कहीं पर भी ले सकते हो। ये दूध का ATM है, एनी टाइम मिल्क। ये दूध का ATM भी दे दिया आपको। अभी आगे तो दूध, फिर लिक्विड दूध में भी अभी शुरू कर देंगे इस साल, फिर पनीर, और आजकल बच्चे चीज भी बहुत खाते हैं। फिर बोलते हैं बाबा जी आइसक्रीम भी तो बना दो। मैंने कहा फिर आइसक्रीम खा के मोटे हो गए, फिर घटाना पड़ेगा। अभी बहन जी बोल रही है, जैसे आजकल क्या जड़ी बूटियों में, जैसे इलायची का तेल निकाल के बाजार में मिलती है, इलायची का तेल निकाल देते हैं, दालचीनी का तेल निकाल देते हैं, ऐसी जटामासी का तेल निकाल देते हैं, औषधियों का तेल निकाल देते हैं। ड्राई फ्रूट में भी जो बादाम है, काजू है, इन सब चीज़ों का ना, इनका तेल निकाल देते हैं, ड्राई फ्रूट्स का। और फिर उसके ऊपर कई तरह की जो है केमिकल थोड़े लगा लोगों करके फिर उनको चमकीला बना देते हैं, कुछ को रोस्टेड आदि करके। है रोस्टेड क्या है, आजकल बादाम के साथ साथ मूंगफली भी मिलती है। बोले उसको मूंगफली का क्या करते हैं, तेल निकाल देते हैं, अब खल बच गई। और ये मैं तो, मेरे को भी पसंद थी, अच्छी तो अभी भी लगती है मूंगफली। अच्छा मूंगफली बात का, और ये क्या कहते हैं, काजू, ये सब खाने में तो अच्छे लगते हैं। रोस्टेड खाओ ना तो एसिडिटी हो जाती है। जैसे हमारा शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन मैं भी यदि रोस्टेड मूंगफली खाऊं ना, पीनट्स, तो आजकल मोटे मोटे आते हैं, उसमें से बड़ा क्रंची है, कटर अच्छा तो लगता है। वो एसिडिटी हो जाती है उससे, क्यों, उसका तेल तो निकाल दिया, खा गर्मी करती है। फिर वैसे सबसे बेकार ड्राई फ्रूट होता है काजू, केसनट, उसमें सबसे ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है।
इसमें बादाम में अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन बादाम पूरे बाजार में बादाम मैक्सिमम जो है ना वो तेल निकला हुआ मिलता है, और वो भी अमेरिकन गिरी मिलती है। एक ममरा होता है, फिर अपना एक इधर का देसी बादाम होता है। फिर वो बाजार में महंगा मिलेगा, अब हम देंगे तो फिर कहेंगे देखो बाबा जी कमाई के लिए बना रहे हैं। अच्छा, हम लोगों की भलाई के लिए थे, लोग बताते कमाई। तो कुछ चीजें हम इसलिए नहीं करते। एक बार हमने निकाला था, फिर वापस शुरू करें, शुद्ध मिलेगा। अब वो महंगा तो होगा ही जब उसमें तेल ताल नहीं निकलेगा। ओरिजिनल चीजें, कुछ चीजें जैसे हम 99% चीजें, करीब 250 औषधियां और करीब 50 खाने पीने के ऐसे सामान हैं जो हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे देते हैं। आटा से लेकर के, नमक से लेकर के, दाल से लेकर के, चावल से लेकर के, तेल तक। अब तेल में क्या करते हैं, अभी पतंजलि का सरसों का तेल एक तरह से ऐसी हालात में है कि लोगों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब 3 महीने में अब जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे, प्लांटों की कैपेसिटी बढ़ाने। पहले भी बढ़ाई, फिर कम पड़ गई, फिर बढ़ाई। पहले तो हम सोचते थे जो है लोगों को, भाई असली चीज ना लोगों को हजम भी तो नहीं होती। पतंजलि के मसाले लोगों ने शुरू में खाए नहीं, क्योंकि वो जो बाजार में मसाले मिल रहे थे उनमें फीलर्स डाल देते हैं। फीलर्स के रूप में क्या डालते हैं, तो बुरादा डाल देते हैं, बुरादा। अब वो बुरादा मतलब ऐसे देखो तो कोई हानि तो विशेष नहीं करता, लेकिन क्या पेड़ पौधों का बुरादा है। फिर उसमें फीलर्स के रूप में डाल देते हैं। धनिया जो सस्ता होता है, अब लौंग है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, दालचीनी है, ये सब महंगी चीजें। तो शुरू में लोगों ने पतंजलि का मसाला, गरम मसाला था, सब्जी मसाला था, वो जो है डाला ना सब्जी में, तो सब्जी कड़वी हो गई। पतंजलि की हल्दी भी डाली तो वो सब्जी कड़वी होगी, क्यों? ओरिजिनल थी। तो आप सोचिए, करीब लोगों को 5 साल के बाद अब धीरे धीरे ये हुआ कि पतंजलि के मसाले ओरिजिनल हैं तो आधे डालने पड़ते हैं। तो अब लोगों ने पतंजलि के मसाले यूज करने शुरू किए। अब अच्छा, हमने ऐड इसलिए नहीं दिया, जिस टीवी चैनल को खोलो वहां मसालों का ऐड चलता था, और इसमें विदेशी कंपनियां थोड़ी कम थी, अपने देशी ज्यादा थी। माने सामान्य कंपनियों से लेकर के टाटा तक उतर गए मसालों में। तो हमने अपना ऐड उड तो दिया नहीं ज्यादा, अभी थोड़ा बताना शुरू किया भाई। अब लोगों ने माउथ पब्लिसिटी करना शुरू किया। नहीं तो 5 साल तक हमारा प्लांट लगा हुआ था पतंजलि फूड पार्क में, बाकी सारे प्लांट हमें 2, 3, 5 गुना 10 गुना कैपेसिटी के करने पड़े। इसकी कैपेसिटी बढ़ी नहीं मसालों की। मैं ओरिजिनल बात की बात कर रहा हूं। मसालों की कैपेसिटी नहीं बढ़ी। ये जो जितने भी मसाले ना देखिए, तो ये क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि ये जो सब्जी मसाला डाला तो कड़वी हो गई सब्जी, क्योंकि लोग चम्मच भर भर के डालने की आदत पड़ी हुई थी। अब लोगों को समझ में आया, तो अब हमारी कैपेसिटी मसालों की भी शॉर्ट पड़ गई। अब मैंने कहा ओरिजिनल चीज ना लोगों को खाने की आदत नहीं। पहले घी के नाम पर कबाड़ा खा रहे थे लोग। 300 रुपए किलो घी मिल रहा था। 300 किलो रुपए में घी कोई बना ही नहीं सकता। मक्खन नहीं मिलता, घी कहां से मिल जाएगा? जिसके अंदर 20 से 25% तो फिर छाछ होती है, फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता है, टैक्सेशन का खर्चा आता है, सब लगाओ। तो इस समय जो हम गाय का घी आपको उपलब्ध करा रहे हैं इस समय, तो इस पे मात्र इस 1 किलो के डब्बे ऊपर पतंजलि को 450 का अभी हमने बढ़ाना पड़ा। 400 450 का 460 किया है। इसके ऊपर 5 रुपए बचते हैं, खाली 5 रुपए। कुछ लोग सोचते हैं ये तो बाबा जी पता नहीं पतंजलि को तो घी में कितना फायदा हो रहा होगा। इसका हिसाब लगाओ तो पता लगेगा। अपने घर में आप निकालोगे तो आपको 700 रुपए किलो पड़ेगा गाय का घी। निकाल के देख लेना, 700 रुपए किलो पड़ेगा। कोई निकाल के देख ले। लोग कहते बाबा जी गाय का घी औरों का तो महंगा है। अब क्या बेच रहे हैं हमको नहीं पता औरों का, इसका पता है। इसमें एक रत्ती भर भी कोई आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल इसमें किसी भी तरह से। देखो घी में क्या मिला, इसमें घी में क्या मिलाते हैं? इसके अंदर पाम ऑयल मिलाते हैं। 40 रुपए किलो मिलता है। ठोक दो इसमें कितना ही, वो भी फैट है, ये भी फैट है, और कुछ तो जानवरों की चर्बी तक मिला देते हैं। आपने देखा होगा घी के ऐड दिए पूरे देश में, तो क्या दिया था उसमें? इसमें एनिमल फैट नहीं है, वेजिटेबल ऑयल नहीं है, इसमें कोई कृत्रिम आर्टिफिशियल कलर नहीं है,
इसमें ये कैरोटीन नेचुरल होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, आयु बढ़ती है इससे, घृतम वही आयु आयुर्वेद घृतम। हमने ये ऐड दिए टीवी चैनलों पे हमने, या क्या नाम है उसमें अखबार में जब ऐड देते थे तो हम ये नहीं बताते थे इसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं नचाते थे हम। हीरो हीरोइन तो वैसे भी खाते ही नहीं आजकल, घी घा कहाँ खाते हैं। ये कुछ चीजें पतंजलि की करीब मुश्किल से 10 चीजें महंगी हैं। मान लीजिए 500 प्रोडक्ट हैं, 500 में 10 चीज महंगी मिलेंगी। अब जैसे सरसों का तेल महंगा मिलेगा, क्यों? ये बिना किसी केमिकल प्रोसेस के तैयार किया गया है। केमिकल प्रोसेस से इससे 10% तो तेल बढ़ जाता है, यदि कोई सरसों का तेल ही दे रहा है केमिकल प्रोसेस वाला तो, और पाम ऑयल देता है तो। अब 50 रुपए किलो सरसों, जिसमें करीब 30 से 35% तेल निकलता है, और 40 रुपए किलो पाम ऑयल, तो पाम ऑयल मिला दिया, ऑयल में ऑयल मिल गया, हो गया। जैसे पानी में पानी मिला दो, कैसे क्या पता लगेगा? एक में गंगा का, एक में यमुना का, एक में तुम्हारे जोड़ का पानी मिला दिया, पानी में पानी मिल गया, तेल में तेल मिल गया, पता ही नहीं लगा। मैं बता रहा हूं 10 प्रोडक्ट महंगे हैं, घी है, तेल है, मसाले हैं, घी तेल मसाले, ऐसे 10 प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे आपको। बाकी 10 भी मानो तो कितने हुए? 500 में 10 प्रोडक्ट महंगे और 250 तो औषधियां नॉर्मल स्लो प्रॉफिट में है। तो आप वैसे देखेंगे तो आपको 95% से ज्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट आपको सस्ते ही मिलेंगे, क्योंकि हम आपको बाजार नहीं मानते और आपको उपभोक्ता नहीं मानते। हम आपको ये मानते हैं कि आप हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, श्रद्धामयी माताएं, हमारे बच्चे हो आप लोग। जैसे कोई अपने बच्चों के लिए कोई चीज देगा तो कोई खराब देगा, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अभी तो टीवी चैनलों पर थोड़ी दिन बहस चली और आपने देखा बाद में उसकी फूकी निकल गई उस बहस की, कि जितने भी ऐड करने वाले उनको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमने खड़े होकर के बोला, और हमने तो अखबार में निकलवा दिया, टीवी पर भी चला दिया कि इन प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी गड़बड़ चीज नहीं है, जो लिखा जा रहा है, जो दिया जा रहा है वही है, और इसकी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, ये हमारी स्पिरिचुअल और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली कि ये हमारी जिम्मेदारी है। लोग हम पर भरोसा करते हैं हमारा चेहरा देख करके कि भाई ये बाबा जी के मार्गदर्शन में ये चीजें बन रही हैं। अब आम आदमी तो क्या कहता है, उसको ये थोड़ी पता है पतंजलि का घी नहीं बोलता हो, बोलता बाबा जी का घी, जैसे बाबा जी दूध देता हो। बाबा जी का दूध, बाबा जी का घी, बाबा जी का ही तेल निकाल दिया, बाबा का तेल खा रहे भाई, बाबा का मसाला खा गए। ये लोगों की आस्था है, विश्वास है, भरोसे पर तो दुनिया कायम है। चलो कर लो, कमाल बातें कर लो, अब तुम तो नून तेल मसाले में आ गए। 2 चम्मच घी कोई भी खा सकता है, आप लोगों के लिए भी 2 चम्मच, और 2 चम्मच खाते खाते भी आपका 20-30 किलो वेट कम हो जाएगा। 2 चम्मच से ज्यादा मत खाना, है? छोक में भी खा सकते हैं, रोटी चिपड़ के भी खा सकते हैं, दाल में भी डाल के खा सकते हैं। 2 चम्मच है, कहीं डाल लो। इसका मतलब ये नहीं कि 2-2 चम्मच सब चीजों में डालना है। मैंने ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है कि कितना घी खाया जा सकता है। 2 चम्मच से ज्यादा जो खाओगे या तो फैट बन जाएगा या टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगा, दोनों ही अच्छी बात नहीं है। घी खा करके और टॉयलेट भरना ये कोई अच्छी बात है? तिल ऑयल, तो चलो इस साल आपको तिल ऑयल भी उपलब्ध करवा देंगे, तिल ऑयल तो उपलब्ध करवा देंगे। अभी सरसों देखो, तेल बदल के खाने चाहिए, एक जैसा तेल नहीं खाना चाहिए। घी एक जैसा ही खाना चाहिए गाय का, तेल बदल के खाने चाहिए। अलग अलग तेलों में अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। लेकिन अभी एक बात समझ में नहीं आ रही हमें, इसका क्या रास्ता खोजें। जो बाकी तेल है ना, वो दरअसल रिफाइंड होते हैं। रिफाइंड ना करो तो थोड़ी दिन में उनमें गंध आने लगती है, और रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, आदमी के दिमाग में क्या घुसा है? रिफाइंड ऑयल मैंने साफ किया हुआ तेल है,
मतलब ये आदमी को वो रिफाइंड सबसे ऐसा जाता है, साफ किया हुआ तेल है, वो पूरा ही साफ है, उसमें कुछ नहीं है। दिक्कत है, आदत हमारी ऐसी खराब हो गई, ये गड़बड़ है। अब इसका कोई तोड़ ढूंढ रहे हैं, नहीं तो अब इस तेल में भी लेकिन जो है वो तो हो जाए। तो अभी हमारे सामने दो विकल्प हैं, चलो आपसे सलाह भी कर लेते हैं, थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। आप ये बताओ, जैसे आप लोग सोयाबीन का तेल के नाम से तेल लेते हो, नाम सोयाबीन है, अब इंडियन गवर्नमेंट के कोई रूल भी नहीं बने हुए। आपको कुछ बातें ऐसे देखो, कुछ ल्यूप पोल्स बोलते हैं ना, कुछ ल्यूप पोल्स ऐसी हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा रेगुलेशन ही नहीं बना रखा कि आप रिफाइंड ऑयल बेच रहे हैं, माने मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, फिर सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर है, सोयाबीन ऑयल है, फिर ऐसे ही कई तरह के तेल मिलते हैं बाजार में। अब आजकल तो ब्लेंड करके बना देते हैं, कई तेल एक साथ मिला देते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है कि आप कोई तेल में क्या मिला रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बोले आप बस जो कुछ लिख देते हैं, कुछ बिना भी लिखे तेल मिलाने में अलाउ है। अब आपको तेल बाजार में कितने रुपए मिलता है जी? सोयाबीन का तेल कितने रुपए में मिलता है? 90 रुपए से लेकर के और 150 रुपए तक मिलता है। आप अच्छा, ओलिव ऑयल के नाम पर तो बहुत ही मामला घोटाला है। 500 रुपए किलो ऑयल, 400-500 रुपए, और वर्जिन के नाम पर तो 900 रुपए भी मिलता है। वर्जिन। अब बताओ, वर्जिन माने बिना केमिकल के निकाला हुआ, वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये वर्जिन वाला क्या है? वर्जिन माने ये हमारा सरसों का तेल है। वर्जिन ऑयल का मतलब वो उसको बिना केमिकल के निकाल दिया ओलिव से। और मैं आपको ये पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ कहता हूं, जो ओलिव ऑयल में गुण है वही सरसों के तेल में है। उसकी मार्केटिंग कर दी, इसकी मार्केटिंग नहीं हुई। जैसे चीन वाले क्या है, अपनी जिंगसंग को 1000 रुपए किलो बेचते हैं, 2000 रुपए किलो, 5000 रुपए किलो बेचते हैं। हमारी अश्वगंधा वही 250 रुपए किलो बिकती है। क्यों? उन्होंने उसका प्रचार कर दिया, उसको महिमा मंडित कर दिया, उसको प्रोपेगेट। हर जगह चलता है प्रोपेगंडा। ये प्रोपेगंडा सब जगह चलता है। ये पॉलिटिक्स में भी प्रोपेगंडा चलता है। एक पार्टी कहती है हम देश को स्वर्ग बना देंगे, हम इसको आगे लेके जाएंगे, हम गरीबी मिटा देंगे, महंगाई बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम तुम्हारे घर में चूल्हा जला देंगे और तुम्हें फूंक देंगे उस चूल्हे में डाल के। ये पॉलिटिक्स में जैसे प्रोपेगंडा तो आम हो गया। पॉलिटिक्स के प्रोपेगंडा से तो लोगों को नफरत हो गई अभी है? लेकिन ये हेल्थ में भी प्रोपेगंडा चलता है, तेल में भी प्रोपेगंडा चलता है, घी में भी प्रोपेगंडा चलता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जरा रिलैक्स हो जाओ। अभी फिर कई चीजें बतानी है ना, मेरे को इतनी बात बतानी है। फिर कहते बाबा जी एक बार हमको आशीर्वाद भी दे दो, नजदीक से आके दे दे सबको। बोलो सबकी इच्छा, बोलो बाबा जी हमको मिल आए हैं तो देखो सबने ताली बजा दी। लेकिन फिर ये काम तो सुबह ही सुबह हो सकता है, तो आप लोग प्राणायाम करते रहे ना, और हम आपके पास आकर के, आपको मेरे पास नहीं आना, आपके पास में हम आकर के आपको आशीर्वाद भी दे देंगे, ठीक है? ये छोटा शिविर है, रेसिडेंशियल, इसलिए पॉसिबल है। अब जहाँ 50,000 लाख आदमी होते हैं वहां कैसे संभव है? ठीक है, तो चलो आशीर्वाद। अरे थोड़ा तो धीरज रखो, बोल दिया तो आ जाएंगे। इनको पता है, बोले बाबा जी आपको जाना भी है बाहर। अभी नहीं जा रहा, 3 तारीख तक आपका पूरा कैंप करा के फिर जाऊंगा, फिर जाकर के वापस आ जाऊंगा, 5 को फिर कराना है। एक दिन भी बाबा जी खाली नहीं होता है। 9 साल की उम्र से आज तक मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। छुट्टी की कर रखी हमने, छुट्टी की छुट्टी से कट्टी हो रखी है हमारी।